देखो बच्चों, आज एक्सरसाइज 6.3 कराने से पहले हमने कुछ थ्योरम्स करनी है। ठीक है, हमारे पास 3 थ्योरम है, 3 प्रमेय है। एक तो 6.3 है, फिर एक 6.4 बनेगा और एक बनेगा 6.5। हमने ये 3 प्रमेय करने हैं, तो इन 3 प्रमेय के बारे में बताते हैं आपको। देखो क्या कहता है इसके बारे में। कहता है कि यहाँ पर हमें दो त्रिभुजों को जब भी आप क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। सर्वांग समता तो सभी ने पढ़ी है ना। सर्वांग समता में क्या होता था कि बच्चों पूरी त्रिभुज एक दूसरे को क्या करती थी, ढक लेती थी। ये वाले त्रिभुज उठा के इसके दूसरे पे रख लो तो वो ढक लेती थी। कैसे ढकती थी? अगर हम तीनों भुजाएं क्या कर दें, भुजा यानी तीनों भुजाएं समान कर दें, या फिर आप क्या कर सकते थे, दो भुजाएं और बीच का कोण समान कर दें, या फिर आप क्या कर सकते थे, दो कोण और एक अलग से एक भुजा समान कर दें, या फिर आप क्या कर सकते थे, दो कोणों को समान करें और उनकी बीच की भुजा समान करें, या फिर आप क्या कर सकते थे, आरएचएस यानी एक 90 डिग्री का कोण और एक कर्ण भुजा और एक कोई भी भुजा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्वांग समता के नियम सीखे थे, है ना। सर्वांग सम करने के लिए ये नियम आते हैं सर्वांग सम के। तो अब हमने क्या करने हैं, समरूप करने हैं। लेकिन अब क्या करना है, समरूप। दो त्रिभुजों को समरूप करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो सभी कोण बराबर होने चाहिए। दिन के सभी कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और संगत भुजाएं, इनकी जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानुपाती, यानी उनका अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी सारे कोण बराबर हो, ठीक है, और भुजाएं क्या हो, समानुपाती। जैसे अगर मान लो ये 5 है तो 5 का दुगुना 10, ये 3 है तो 3 का दुगुना 6, ये 7 है तो 7 का दुगुना 14, ऐसे होनी चाहिए। मतलब इनका अनुपात सेम हो। तो ये दोनों बातें होंगी तभी हम उनको समरूप बोलेंगे, वरना हम नहीं समरूप बोल सकते उनको। ठीक है, तो समरूप करने के लिए ये दोनों बातों का होना जरूरी है। तो इसके लिए वो क्या करता है, 3 नियम पता लग जाएंगे अपने को। एक नियम तो क्या होगा, पहला नियम क्या होगा, जब तीनों कोण बराबर हो। ठीक है, दूसरा नियम क्या आएगा, तीनों भुजाएं वो क्या हो, समानुपाती हो। और तीसरा नियम क्या आएगा, दो भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर। ठीक है, तो हम उनको क्या बना सकते हैं, समरूप बना सकते हैं, है ना। तो पहला नियम करने जा रहे हैं आप। सबसे पहला नियम कौन सा होता है, तीनों कोण। तो उसके लिए जो हमारी थ्योरम है, हमारा प्रमेय है 6.3, ये हमें बताता है कि दो त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हैं, तो इसलिए त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप होती हैं। तो ये नियम है ना। तो इसमें आप क्या करते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज का नाम दे दो ABC और दूसरी त्रिभुज का नाम क्या दे दो, DEF। इसका नाम दिया मैंने DEF। ठीक है, तो आप इसका दिया है लिखेंगे, दिया हमें क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हमें क्या दे रखे है, संगत कोण बराबर। संगत कोण का मतलब A किसके बराबर हो, D के, B किसके बराबर हो, E के, और C किसके बराबर हो, F के, है ना। संगत कोण का मतलब A किसके बराबर हो, D के, B किसके बराबर हो, E के, और C किसके बराबर हो, F के दे रखा हो। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है अभी, ये सिद्ध करके दिखाना है कि इनकी संगत भुजाएं भी अनुपाती हो जाती हैं। क्या कहता, इसकी जो संगत भुजाएं वो क्या आती है, समानुपाती है। संगत भुजाएं यानी AB का अनुपात किससे लो, DE के साथ, BC का अनुपात किससे लो, EF के साथ, और AC का अनुपात किसके साथ आ जी, DF के। ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तुमने क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। रचना करो। रचना में क्या करोगे, यहाँ पे दो बिंदु लोगे, इसका नाम रख लो P, इसका नाम रख लो Q, और इस P को Q से मिला दो। हमने क्या किया, DE तथा DF पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार लिए कि, कैसे लिए मैंने, कि जितनी DP है उतनी AB है। AB और DP सेम है और AC और DQ क्या है, सेम है। तो इस तरह प्रकार लिए कि DP का मान तो एक तो AB के बराबर हो और DQ का मान किसके बराबर हो, AC के, ऐसे लिए। ठीक है, अब लिखो प्रमाण। प्रमाण में क्या करते हैं पहले बच्चों,
इन दोनों त्रिभुजों को हमने उन्हें ये दिखाने है ना संगत भुजाएं, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले तो क्या कर दो, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो, पहले सर्वांग समसिद्ध कर दो। एक एक स्टेप करके चलते हैं। पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना आपने। कैसे, वो देखो, पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में चलते हैं आप। इसको सर्वांग समसिद्ध करना है। सर्वांग समता के लिए वो जो 5 नियम है ना, उन्हीं का प्रयोग करो। उन्हीं में से देखो, इसमें देखो 2 बातें तो ये रही, कहता इसकी AB DP के बराबर है, इसकी AC DQ के बराबर है, और ये जो बीच का कोण है वो तो अपने को दे ही रखा है ना क्वेश्चन में, तो इसका भी प्रयोग करो। कैसे क्या लिखेंगे, लिख देंगे आप AB किसके बराबर है, DP के, AC किसके बराबर है, DQ के। ये कहाँ से आई, ये तो रचना से आई, ये भी रचना से, और ये भी क्या लिख देंगे, रचना से। और बीच का कोण देखो A और D, ये मुझे दे रखा है। A कोण किसके बराबर है, D के, ये क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। त्रिभुज क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम। वाई, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, इसका इस नियम से हो जाएगी, है ना। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगी तो हमें क्या क्या पता लगेगा, एक तो जो हमारा B कोण है वो किसके बराबर आ जाएगा, P के, और एक जो C कोण है वो किसके बराबर आ जाएगा, Q के। तो ये लिख दो, एक तो लिख दो B कोण किसके बराबर आ जाएगा, P के, और एक C कोण किसके बराबर आ जाएगा, Q के। इसके लिए आप ब्रैकेट में लिखते होते थे ना CPST, तो वो लिख दो। CPST का मतलब क्या होता था, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसका मतलब क्या होता था, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ये होता था। तो ठीक है, तो याद, इतना लंबी लाइन लिखने की बजाय CPST लिख देना। ओके, अब नेक्स्ट देखो, जब ये कोण बराबर हो जाएंगे उसके बाद क्या करते हैं, देखो कि हम पर लिखेंगे, परंतु हमें क्या कहता है, ये कोण बराबर थे ना अपने को क्या दे रखा था, B तो किसके बराबर था, E के, और C किसके बराबर था, F के। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो P है वो E के बराबर हो गया, और जो Q है वो F के बराबर हो गया, है ना। देखो ये P किसके बराबर हो गया, E के, और Q किसके बराबर हो गया, F के। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इनको क्या बोलते होते थे आप, इनको बोलते थे संगत कोण। इनको क्या बोलते थे, संगत कोण। जब दो रेखाएं समांतर हो और संगत कोण बराबर हो तो क्या होता है, मतलब रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण बराबर है, अगर संगत कोण समान है तो रेखाएं समांतर है ना। इसका मतलब लिखेंगे क्योंकि संगत कोण समान है, क्योंकि संगत कोण समान है, इसलिए यानी जो PQ रेखा है वो किसके समांतर हो जाएगी, EF के हो जाएगी। PQ रेखा किसके समांतर होगी, EF के, है ना। अब इससे का प्रयोग हम क्या करेंगे यहाँ पे, आधारभूत प्रमेय का। इसके बाद आप क्या करेंगे, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करो। जब दो रेखाएं समांतर हो तो इनकी संगत भाग यानी DP अपॉन में PE, DQ अपॉन में QF। आधारभूत प्रमेय यही कहता है ना, अगर ये लाइन इसके समांतर होती है तो ये क्या होती है, भुजाएं क्या होती है, ये वाली समानुपाती प्रूव हो जाती है ना। तो आप यही लिखेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा DP के भाग में कौन आएगा, PE, और DQ के भाग में कौन आ जाएगा, QF। क्यों आया, लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ये किसकी वजह से हुआ, थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत प्रमेय से, आपकी मर्जी है। दोनों ही लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपने क्या स्टेप करना है, आपने क्या लिखना है, इसको पहले रेसिप्रोकल करो, इसको व्युत्क्रम करो। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, व्युत्क्रम करने पर अगर आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो PE तो ऊपर चला गया, ठीक है, और DP कहाँ चला गया, नीचे, QF ऊपर चला गया, और DQ क्या चला गया, नीचे। अब इसमें एक जोड़ दो, क्या लिखोगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। देखो PE अपॉन में DP में भी 1 जोड़ दो, और QF ओवर DQ में भी क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। इसका आधार तो क्या आ जाएगा, DP। DP से DP काटोगे तो ऊपर आया PE, इसके नीचे 1 लिख लो, 1 को भाग करोगे DP, DP 1 जा DP आया। इधर क्या आएगा, लघुत्तम DQ, DQ से भाग करोगे तो QF का QF, और इधर 1 लिख लो, 1 से भाग करोगे DQ, DQ को 1 से गुना करोगे तो DQ, ठीक है। अब देखो वो कहता है DP में क्या जोड़ो, PE। देखो DP ये रहा,
उसमें जोड़ा पीई तो ये तो डी बन गया, डी क्यू ये रहा, इसमें जोड़ा क्यू एफ तो ये क्या बन गया डी एफ। तो आपने क्या लिखना है, ऊपर लिखना है डीई, नीचे लिख दो डीपी, ऊपर लिख दो डीएफ और नीचे क्या लिख दो डी क्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, फिर से व्युत्क्रम करोगे आप। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डीपी ऊपर, डीई नीचे, डी क्यू ऊपर और डीएफ नीचे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करो, क्योंकि हमें पता है ए बी और डीपी बराबर है ना, और बीसी एसी और डी क्यू बराबर है ना। ये कहाँ से लिखा था, रचना में। तो अब इसका प्रयोग करो यहाँ पे, डीपी को क्या लिख दो ए बी, अपॉन में क्या आ गया डीई, और इसको क्या लिख दो एसी, अपॉन में क्या आ जाएगा डीएफ, है ना। तो देखो हमने क्या किया कि एक भुजा तो समरूप दिखा दी, देखो ये वाली भुजा इसके अनुपात में, ये वाली भुजा इसके अनुपात में, तो ये दो तो समानुपाती होगी ना। तो लेकिन अगर, क्योंकि तब हमने लाइन यहाँ खींची है ना, पी क्यू, तो इसी तरीके से देखो कि अगर मान लो आप क्या करते, देखो क्योंकि हमने यहाँ पे रेखा खींची थी पी क्यू, तो हमने क्या दिखा दिया, जब ये दो त्रिभुजें लेके चले आपा, ठीक है, हमने ये वाली, क्योंकि जब कोण बराबर थे, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये दे रखा था, और हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ये भुजा का अनुपात डीई के साथ, ठीक है, और एसी का अनुपात डीएफ के साथ, तो ये बराबर आ गया। लेकिन देखो अगर ये आप यहाँ खींच देते, इधर की बजाय क्या ले लो इधर, यानी दूसरी बार अपन ने क्या करना है, पी क्यू इधर लेनी है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा यानी ए बी का अनुपात डीई के साथ, ठीक है, और बीसी का अनुपात किसके साथ आ जाएगा, ईएफ के साथ, ये तब आ जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सारा दोबारा से करना पड़ेगा, तो दोबारा नहीं करना है आपा, इसको इसलिए लिखेंगे आपा इसी प्रकार, इसलिए आपा बराबर नहीं करेंगे, सेम नहीं लिखेंगे, आपा क्या करेंगे, इसी प्रकार हमने ए बी बटे डीई को किसके बराबर दिखा देना है, बीसी बटे ई एफ के बराबर दिखा देना है। ठीक है, आप दोबारा नहीं करेंगे, इतना बड़ी थ्योरम दोबारा थोड़ी करेंगे, आप इसका प्रयोग कर लेंगे, आप सीधा कर देंगे भी इसी तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया, आपने दिखाया, देखो ये इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर, तो तीनों बराबर होगी ना आपस में, यानी ए बी का डीई के साथ, बीसी का ईएफ के साथ और एसी का किसके साथ आ गया, डीएफ के साथ। तो हमने देखा जब आप कोण बराबर लेके चले थे तो तीनों भुजाएं क्या आ गई, समानुपाती। तो हमने पहले सबसे पहले यही बात बताई थी, अगर कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुजें क्या होती है, समरूप होती हैं। क्या होती है, समरूप, यानी जो हमारी त्रिभुज ए बी सी बनी वो समरूप बन गई किसके, भला डीई एफ के। तो ये सीख लिया आज हमने, है ना, ये पहला क्राइटेरिया याद हो जाएगा, ये पहला क्राइटेरिया प्रूव हो गया बच्चों, ए यानी जब तीनों कोण बराबर हो तो भी त्रिभुजें क्या होती हैं, समरूप होती हैं। बस ये अपने को यूज होना है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, अब करो 6.4 प्रमेय। देखो 6.4 प्रमेय क्या क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, यानी अब समानुपाती पहले से दे रखी है, तो हमने दिखाना है कि संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये उल्टा है, यानी आपको कौन सा लेना है, ट्रिपल एस वाला, तीनों भुजाएं क्या दे रखी है, समरूप, और आपका क्या दिखाएंगे, एंगल, यानी तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। तब भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना। वो क्या चाहता है कि दोनों त्रिभुजें कब समरूप होती हैं, जब सारे कोण बराबर हो, संगत भुजाएं। तो अब मुझे संगत भुजाएं दे रखी है, मैं कोण दिखा दूंगी तो भी मेरी दोनों बातें प्रूव हो जाएगी, तो यानी त्रिभुज क्या बन जाएगी, समरूप बन जाएगी। तो उसके लिए भी क्या करो, वही त्रिभुजें बनाओ, दो त्रिभुज सेम ऐसे ही बनानी है जैसे पहले बनाई थी हमने। एक त्रिभुज का नाम लिख दो ए बी सी, एक त्रिभुज का नाम लिख दो डी ई एफ। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी एंड और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, दो भुजाएं क्या है, समानुपाती है, तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती दे रखी है अपने को। क्या दे रखा है, ए बी की भुजा का अनुपात डीई के साथ
BC का अनुपात EF के साथ और AC का अनुपात DF के साथ दे रखा है, ठीक है। और आपने सिद्ध करके दिखाना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण बराबर दिखाने ना, कि A कोण किसके बराबर आएगा D के, B कोण किसके बराबर आएगा E के और C कोण किसके बराबर आएगा F के। यानी हम अर्थात अपने ने त्रिभुजे समरूप दिखानी है, अर्थात त्रिभुज ABC को समरूप दिखाओ किसके, त्रिभुज DEF के इस केस में, ठीक है। तो प्रमाण से करने से पहले आप क्या करेंगे, वही रचना क्या की थी पिछले सवाल में, पिछली थ्योरम में किया था, P इधर लिया था, Q इधर लिया था, अभी भी वही लिखो, ठीक है। हमने क्या लिखना है, दो बिंदु P तथा Q DE तथा भुजा DF पर इस प्रकार लिए कि DEF पर इस प्रकार लिए कि जो DP है वो तो AB के बराबर है और DQ है वो AC के बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब देखो प्रमाण, देखो इसके प्रमाण में क्या करते हैं, देखो ये दे रखा ना अपने को, इसका प्रयोग करो। हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कहता कि AB का DE के साथ, ठीक है, BC का EF के साथ और AC का DF के साथ, ये दो तीन अनुपात बराबर दे रखे हैं। क्या मैं AB बटे DE को, AB को क्या लिख सकती हूँ, DP लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या लिख रही हूँ, इसको लिख रही हूँ DP और नीचे क्या लिख रही हूँ DE, और AC को क्या लिख सकती हूँ, DQ लिख सकते हैं ना अपन। AC को क्या लिख दिया, DQ, और नीचे क्या है DF। क्यों लिखा, रचना से, ठीक है, क्योंकि रचना में ऐसे लिखा। अब इसको छोड़ दो, एक बार अभी इसकी भी बात करते हैं। पहले ये दो बराबर लिख लो, तीसरी आपका बराबर लेके आएंगे, देखते हैं क्या लेके आते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, देखो हमने लिखा DP के अपॉन में क्या है, DE है ना। तो अब इसके लिए अपने को मैंने ये पूछा, इसके सर क्या दिखानी है, समांतर सिद्ध करनी है। ये समांतर सिद्ध करने के लिए मुझे अनुपात बराबर दिखाना पड़ेगा, यानी मैं थेल्स का विलोम का प्रयोग करने वाली हूँ। पिछले सवाल में अपनों ने क्या, थ्योरम में क्या किया था, थेल्स प्रमेय यूज किया था, अब उसका उल्टा यूज करेंगे। कैसे, देखो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे व्युत्क्रम लेंगे, क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम लेने पर उल्टा लो, DE तो ऊपर लिख लो और DP नीचे, DF ऊपर लिख लो और DQ नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, इस DE को क्या लिखोगे, DE किसका जोड़ा बताओ, DP और PE का, और DF किसका जोड़ा है, DQ और QF का। तो अब हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसको तोड़ के लिख रहे हैं आप, DP प्लस PE, नीचे क्या लिखोगे, वही DP आएगा, और DQ प्लस क्या लिख लो, QF, और नीचे क्या आएगा, DQ आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। DP के अपॉन में DP लिख दो और PE के भाग में क्या लिख दो, यहाँ पे DP। इधर देखो DQ को DQ से भाग कर दो और QF के भाग में क्या लिख दो, DQ, ठीक है। देखो इससे काट दिया ऊपर 1, इससे काट दिया 1, और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा ना, यानी आपके पास आ गया PE के भाग में DP और QF के भाग में क्या आ जाएगा, DQ आ जाएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लो फिर से, ठीक है। अब क्या करोगे, व्युत्क्रम करने पर इसको करेंगे तो DP ऊपर चला गया, PE नीचे, DQ ऊपर चला गया और QF नीचे। तो तुमने क्या दिखा दिया, देखो ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इसके समांतर होगी, क्योंकि थेल्स का विलोम क्या कहता है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। तो इसका मतलब ये प्रूव कर दिया कि PQ किसके समांतर हो जाएगी, EF के। कहाँ से आएगा, थेल्स के विलोम से। क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो कोण है, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो P किसके बराबर होगा, E के, और Q किसके बराबर हो जाएगा, F के। लिख देंगे कोण P किसके बराबर हो गया, E के, और Q किसके बराबर हो गया, F के आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा
कोण बराबर करने के लिए अभी अपने को देखो क्या करना पड़ेगा। देखो ये देखो कि ये जो कोण है ये कोण तो है ही डी के बराबर। मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या करके दिखा रही हूँ, इसके समरूप करके दिखा रही हूँ। ठीक है, देखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में जा रहे हैं। तो इसमें देखो कि डी और डी तो बराबर ही है क्योंकि ये तो साझा कोण हो जाएगा, है ना, ये साझा है। और उसके बाद ये वाली लाइनें लिख दो। इसका जो P है वो E के बराबर है और जो F है वो क्यू के है, जो वो किसके बराबर है, F के। यानी ये दोनों त्रिभुजें भी तो समरूप होगी ना। तो हमने जो 6.3 प्रमेय का प्रयोग किया यानी त्रिभुज DPQ है वो भी समरूप होगी किसके, DEF के, है ना। तो जो 6.3 प्रमेय पढ़ा था उसमें क्या था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए ना। यानी DP का DE के साथ और DQ का DF के साथ और PQ का EF के साथ, ये अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना। ये अनुपात बराबर हो गया। तो अब देखो लेकिन हमें क्या दे रखा है, देखो अपन सबसे पहले जो दिया में मैंने क्या लिखा था कि AB बटे में DP। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में DE। इसको क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन में DF, है ना। अच्छा देखो लेकिन लिखेंगे क्या कि ये तो चलो क्योंकि AB हम इसको लिख सकते हैं, AB को DP लिख सकते हैं या DP को AB लिख सकते हैं और DQ को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, है ना। पर जो हमें AB बटे DE है और AC बटे DF है वो तो किसके बराबर दे रखा था, BC बटे EF के, ये दे रखा था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो इसको तो ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, बराबर में क्या आया, PQ को तो वैसे ही रखा और EF को कुछ नहीं करा हमने। ठीक है, तो यहां से देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर आ जाएंगे। यानी ये पता लग गया PQ बटे EF है वो किसके बराबर आ जाएगा, BC बटे EF के, है ना। इसका मतलब देखो EF तो सेम है ना। तो PQ की लेंथ किसके बराबर आ गई, BC के। अब PQ तो समान हो गया किसके, BC के। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो अब दोनों त्रिभुजों को अब क्या करने जा रहे हैं, फिर से सर्वांग समसिद्ध करने जा रहे हैं। कौन सी दो त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ को, इन दोनों को देखो सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। कैसे, हमने देखो AB और DP, AC और DQ ये दोनों तो कहां से लिखी थी, रचना से। रचना में हमारे पास ये बराबर ही है। और अभी अभी मैंने BC है वो किसके बराबर दिखा दी, PQ के, अभी अभी सिद्ध किया है। क्या लिखेंगे, सिद्ध किया है। तो त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम। त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम। किस कारण से हो जाएंगी, ये साइड से, तीनों से क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम। जब ये त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएंगी तो हमें क्या फायदा होगा कि ये जो B एंगल है वो P के बराबर आएगा और Q एंगल है वो C एंगल है जो Q के बराबर आएगा। कहां से आ जाएगा, सिपिसिटी से। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर आ गए। परंतु जो लेकिन हमें जो B एंगल था वो तो किसके बराबर था, अपनों ने P एंगल था वो किसके बराबर किया था, E के। जब अपनों ने पीछे नहीं लिखा था P किसके बराबर है, E के, और Q किसके बराबर लिखा था, F के। जब अपनों ने ये त्रिभुजें सर्वांगसम की थी, वो समरूप की थी तभी तो, क्योंकि जब ये लाइनें समांतर थी तो हमने ये इसका प्रयोग नहीं करना, इसका प्रयोग करेंगे पापा यहाँ पे। ठीक है, ये P तो E के बराबर था, Q किसके बराबर था, F के। इसका मतलब तो ये आ गया कि जो B है वो E के बराबर हो गया और जो Q है वो F के बराबर हो गया। ठीक है, और A है और देखो इसमें A ये भी लिख लो, A किसके बराबर होगा, D के, क्योंकि ये भी लिखना पड़ेगा जब तीनों भुजाएं से ये सर्वांग सम होंगी तो A आएगा D के, B आएगा P के, C आएगा Q के। फिर लिखेंगे लेकिन B तो किसके बराबर है, ये जो P है वो तो E के बराबर है और C किसके बराबर है, Q किसके बराबर है, F के। तो देखो यहां से देखो, इसका मतलब तो P और B और E बराबर हो गए, इसका मतलब C और F बराबर हो गए। यहाँ लिख दो C, जो C है वो किसके बराबर हो गया, F के, और A किसके बराबर आएगा, D के। वो ऐसे के ऐसे लिख दो जब तीनों कोण बराबर कर दी। यही तो प्रूव करना था अपने को, है ना।
तीनों अगर भुजाएं अपने को समरूप दे रखी है, समानुपाती दे रखी है, तो हमने तीनों कोण क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए, यानी त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगी त्रिभुज DEF के। ठीक है, अब देखो लास्ट थ्योरम देखो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत आने वाली भुजाएं क्या दे रखी हो, समानुपाती दे रखी हो, तो दोनों त्रिभुजें क्या हो जाती है, समरूप। यानी आपके पास क्या दे रखा है इस बार कि दो वही त्रिभुज बनाओ। ठीक है, एक त्रिभुज का नाम लिख दो ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम लिख दो DEF लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे, दिया है एक कोण बराबर ले लो। चलो एक कोण आपका क्या लेते हैं, DK। हमें दे रखा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कि एक कोण A और D बराबर है। इसके अंतर्गत भुजाएं कौन सी आएगी, AB, और वो किसके होगी, समानुपाती DE के। AB किसके समानुपात है, DE के, और AC किसके समानुपात है, DF के। ये दो समानुपाती है, तो सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुजें क्या होंगी, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगी किसके, त्रिभुज DEF के। कैसे होगी देखो, प्रमाण से पहले आप वही रचना करो। रचना क्या करो, P बिंदु इस पे ले लो, Q बिंदु इस पे ले लो, P को Q से मिला दो। क्या लिखोगे, P तथा Q दो बिंदु DE तथा DF पर इस प्रकार लिए कि AB बराबर है DP के। ठीक है, और AC किसके बराबर हो, DQ के। ऐसे लेने अपने में। ठीक है, अब लिखो प्रमाण। प्रमाण में देखो क्या करते हैं, पहले आप इसी का प्रयोग करते हैं। देखो हमें क्या कहता कि ये दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएंगे, पहले सर्वांग समसिद्ध करके दिखाएंगे। कौन सी दो त्रिभुज लेके चल रही हूं मैं, ABC तथा त्रिभुज DPQ में जा रही हूं। देखो इसमें क्या है, AB है वो किसके बराबर है, DP के, रचना से। ठीक है, और इसमें AC है वो DQ के है, ये भी रचना से। और जो कोण A है वो किसके बराबर है, D के, ये भी तो मेरे को दे रखा है। ये क्या लिख देंगे आप, दिया है ना। तो अब क्या कर दो, त्रिभुजें क्या लिख दो, देखो त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम हो जाएगी, त्रिभुज DPQ के। कहां से हो जाएगी, इसका क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इससे फायदा क्या होगा अपने को, इससे ये फायदा होगा कि जो कोण B है वो P के बराबर आ जाएगा और C किसके बराबर आ जाएगा, Q के। इसका लिख दो CPCT। ठीक है, अब आगे देखो, देखो एक तो हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि AB का, देखो AB का अनुपात किसके साथ दे रखा था, DE के साथ, और AC का अनुपात किसके साथ दे रखा था, DF का। हम इसमें AB को क्या लिख सकते हैं, DP लिख सकते हैं, और AC को क्या लिख सकते हैं, DQ। रचना में लिखा था ना अपनों ने, उसका प्रयोग करते हैं आप। ठीक है, तो देखो हम AB को क्या लिख रहे हैं, DP अपॉन में DE, और इसको क्या लिख रहे हैं, DQ अपॉन में DF। अब रेखाएं समांतर करने जा रही हूं, देखो कैसे करूंगी मैं। फिर से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम करती हूँ। सबसे पहले क्या लिखो, इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करते हैं तो DE ऊपर आ गया, DP नीचे, DF ऊपर आ गया, DQ नीचे। फिर DE को तोड़ के लिख दो। D को क्या लिख सकते हो आप, देखो DE क्या है, DP और PE का जोड़ है। DE क्या है, DP और PE का, और DF क्या है, DQ और QF का। लिख दो इसको लिख दो DP प्लस PE बटे DP, और इसको लिख दो DQ प्लस QF बटे DQ। अब अलग अलग भाग कर दो, DP भाग में DP और PE के भाग में क्या आ जाएगा, DP आ जाएगा, DQ भाग में DQ, ठीक है, और QF के भाग में क्या आ जाएगा, DQ आ जाएगा। ये दोनों कट गए 1, फिर 1 से 1 भी कट जाएगा। अब यानी अपने पास PE के भाग में कौन आया, DP,
और QF के भाग में कौन आ गया DQ। अब क्या ले लो व्युत्क्रम, अब से फिर से व्युत्क्रम लो, क्या लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर जब इसका उल्टा करेंगे तो DP ऊपर नीचे कौन आएगा PE और DQ ऊपर और नीचे कौन आएगा QF। तो देखो थेल्स का प्रमेय याद है उल्टा विलोम कि अगर ये अनुपात बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है समांतर। तो आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से तो रेखाएं समांतर कर दो, यानी PQ किसके समांतर हो जाएगी EF के। जब ये दोनों समांतर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा E के और ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा F के, क्योंकि ये क्या है संगत कोण। P किसके बराबर होगा E के, Q किसके बराबर होगा F के, क्यों आया संगत कोण। ठीक है, अब देखो लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि जो B था वो किसके बराबर था P के और जो C था वो किसके बराबर था Q के। ठीक है, जल्दी से देखो B P के और C Q के बराबर आ गया ना। अच्छा देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर है ना, यानी आपा क्या लिख देंगे, सॉरी ये दोनों बराबर आपा लिख देंगे B किसके बराबर आ गया E के और C किसके बराबर आ गया F के, और A तो अपने को पहले से ही दे रखा था ना, A किसके बराबर था D के। इसका मतलब क्या हुआ, जो 6.3 प्रमेय कहता है क्या कि अगर सारे कोण बराबर हो तो अपनी भुजाएं वैसे ही संगत, तो भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं और त्रिभुजें क्या हो जाएंगी फिर से समरूप हो जाएंगी, यानी ABC किसके समरूप हो जाएगी DF की। ठीक है, तो इसके लिए आप दोबारा से 6.3 ही करेंगे, आप इसी बात से लिख देंगे कि अगर हमारे सारे कोण बराबर है तो भी हमें क्या लगती है त्रिभुज क्या होगी समरूप। तो आज हमने क्या सीखा, 3 क्राइटेरिया सीख लिए कि अगर तीनों कोण बराबर है तो भी समरूप, तीनों भुजाएं समानुपाती है तो भी समरूप, और 2 भुजाओं के बीच का कोण बराबर है तो भी समरूप आएगा। तो इनसे अपने को पता लग जाएगा। ठीक है।